गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे कि कैसे किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। आइए उसको सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए दो नंबर मेरे पास है, कोई है 224, उसको हमको 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले 8 को 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 8 का टेबल 4 टाइम्स हमको पढ़ना है। तो 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32। तो 32 का हमको, जैसे 32 है तो 32 का हमको जो वंस प्लेस है उसको हमको लिखना है यहाँ पे। तो 32 का 2 हो जाएगा। मेरे पास कैरी में 3 रह जाएगा। 8 2 16 और 3 ऐड करना है। 16 और 3 19, 19 का 9, फिर मेरे पास 1 रह जाता है। फिर 8 2 16 और 1 17, इसको हम पूरा लिख देंगे। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का एक साइन देंगे। आप ये साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बट देना चाहिए। फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 को यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 2 को सिर्फ 2 ही हो जाएगा। 9 और 4 13 होता है। फिर 1 रहेगा मेरे पास, 7 और 2 9, और फिर 1 इधर वाला आ जाएगा तो वो 10 हो जाएगा। 10 का फिर 0, फिर मेरे पास 1 रह जाएगा। 2 1 3, और जो 1 मेरे पास था पहले, इसमें जिससे जो बचा था उसको ऐड करने पे 3 आ जाता है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाता है। आइए इसी तरह का एक और सीखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट मैंने ये उतार लिया है, ठीक है, ये हमारा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये या इसको हम कहिए कि 4 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 4 3 12, 12 का 2, फिर मेरे पास 1 रह जाता है। 4 0 से 0 होता है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमको 0 ही मिलता है, ठीक है। तो और इसका जो था, ये मेरा हाथ में 1 रह गया था, ये मेरा 1 बचा था। 12 का 2 मैंने उतारा था और 1 मेरे पास रह गया था। तो 0 और 1 को ऐड करने पे फिर 1 मेरे पास आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर 4 को 1 से करने पे 4 1 जा 4 होता है। फिर 4 को 2 से, तो 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस का साइन देंगे यहाँ पे हम। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हमारा 3 भी है, फिर उसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से 3 को हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे डबल क्रॉस देना होगा। 2 टाइम्स क्रॉस देंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें जो मिलता है वो है 9। फिर 3 को 0 से तो 0, 3 को 1 से करेंगे तो 3, और फिर 3 को 2 से 6। ये मेरा पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ये जितना भी आया, मैंने देखिए एक लाइन से बढ़िया से लिखा है इसको, आपको भी उसी तरह से इसको लिखना है और फिर उसको ऐड करना है, ठीक है। आइए अब ऐड करके हम लोग देखते हैं। 2 है यहाँ पे, 2 के नीचे तो और कुछ नहीं है, तो ये मेरा सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया। उसके बाद 3 और 1 को ऐड करेंगे तो फिर 4 9 0 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 का 3, फिर मेरे पास 1 रह जाएगा। 8 1 9 और 0 9 ही होता है, और इधर का जो मेरे पास 1 बचा था वो मेरे पास है। तो 9 और 1 10 हो जाएगा। फिर 10 का 0, फिर मेरे पास 1 रहेगा। 3 2 5 और 1 6, और फिर 6 का ये 6 ही हो जाएगा, क्योंकि इसको तो और किसी से ऐड करना नहीं है। तो 6 का मैंने 6 ही उतार दिया है। देख लीजिए इसको बढ़िया से, क्या किया मैंने, ऐड कर दिया इसको। पहले तो एक एक करके गुना किया और फिर इसको ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, अब उसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 मैंने लिख दिया उसमें, और फिर 2 को कैरी में रखा है, ठीक है। 5 2 जा 10 और 2 12 का 2, फिर मैंने 1 रख लिया है इसमें। 5 6 जा 30, ठीक है।
5 6 जा 30 और मेरे पास था 1, तो यानी कि 31 का 3, फिर मेरे पास 3 रह जाता है, 5 5 जा 25 और 3 28 का 8, फिर मेरे पास 2 बचता है, 5 2 जा 10 और 2 12, फिर यहाँ क्रॉस का साइन देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 का 0 1 रहता है मेरे पास, फिर 2 2 जा 4 और 1 5, इसमें तो कुछ मेरे पास बचा नहीं, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया। डबल डिजिट का नंबर आएगा तब हम उसको डबल या डबल से अधिक डिजिट का नंबर आता है तो हम सिर्फ 1 प्लेस को यहाँ पे लिखते हैं और बाकी जितना बच जाता है उसको हम रख लेते हैं अपने पास। फिर 2 6 जा 12 का 2, कैरी में 1 रहता है, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1, फिर 1 बचता है और फिर 2 2 जा 4 और 1 5, ये मेरा खत्म हो गया। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 5 और क्रॉस है यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब, तो 5 2 और 0 ऐड करने पे सिर्फ 2, 5 1 6 8 2 10 का 0, फिर 1 2 1 3 और 1 4 5 1 6, इस तरह से ये मेरा आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन सीख गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग डिवाइड की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब भाग सीखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं। डिवीजन में देखिए क्या होता है, डिवीज़न जो होता है वो हम क्यों करते हैं, सबसे पहले वो हमको समझना चाहिए। डिवीज़न करने का मतलब होता है ये कि अगर मेरे पास एक साथ एक बार में, मतलब मेरे पास बहुत सारा कोई थिंग है, वस्तु है, तो उसको हमको बराबर बराबर भाग में, इक्वल पार्ट्स में उसको हमको डिवाइड करना है, उसको बांटना है। तो आइए सबसे पहले है मेरे को कि मान लीजिए कि मेरे पास 10 समोसे हैं, बच्चे समोसे खाते हो ना आप लोग, तो 10 समोसे हैं मेरे पास, उसको मेरे को 5 बच्चों में बांटना है। मेरे पास बच्चे हैं 5 और मेरे पास समोसे हैं 10, तो मेरे को सभी बच्चों को वो 10 समोसे जो 5 बच्चे हैं उनको मेरे को बांटना है। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि एक बच्चे को मेरे को कितना देना है समोसा, तो आइए उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो 10 जो है हमको समोसा है मेरे पास, उसको 10 को हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है, मैंने 10 लिख लिया। अब मेरे को यहाँ पे 5 लिखना है, बिकॉज मेरे पास कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं मेरे पास, उनको हमको समोसे बांटना है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले 1 डिजिट देखा जाता है, फर्स्ट डिजिट जो होता है यहाँ पे, इधर से फर्स्ट डिजिट तो है, तो ये मेरे पास है 1, फर्स्ट डिजिट है मेरे पास 1, तो क्या 1 है 5 से बड़ा है? क्या ये जो 1 है, फर्स्ट डिजिट जो मेरा ये 1 है, क्या ये 5 से बड़ा है? तो नहीं बड़ा है। तो अब मेरे को 2 डिजिट देखना होगा, ये दोनों डिजिट देखना होगा, ठीक है। तो जब दोनों डिजिट देखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 10। तो अब मेरे को ये देखना है कि क्या 5 से 10 बड़ा है या नहीं। तो 10 तो बड़ा है 5 से, तो 5 से 10 बड़ा है, तो अब मैं देखूंगा कि 5 का टेबल में 10 कितने बार में आता है। तो 5 का टेबल पढ़ना चाहिए, तो 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10, यानी कि 2 बार में 2 टाइम्स में मेरे पास 10 आ जाता है। 2 टाइम्स यहाँ लिखेंगे और जो 10 आया वो यहाँ लिखेंगे। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 0 में 0 सब्ट्रैक्ट होता है तो कुछ नहीं, क्रॉस। अब यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हो, क्रॉस भी दे सकते हो। क्रॉस लिखने से ज़्यादा आसान होगा आपको सॉल्व करने में, क्योंकि आगे अब जब मैं बताऊंगा नेक्स्ट, उसमें आपको हेल्प मिलेगा। 0 होने से आपको मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए मैं क्रॉस का निशान लगाता हूँ। अब 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब मेरे पास ये जो था ये मेरा डिवाइजर हुआ, ये डिविडेंड है, ये कोसेंट है, और मेरे पास रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, रिमाइंडर तो 0 हुआ। तो जो कोसेंट होता है वो मेरा आंसर आता है, कोसेंट को ही हम आंसर बोलते हैं। और यही जो मेरे को बताया कि मेरे को एक बच्चे को 2 समोसे देने हैं, ताकि सभी जो 5 बच्चे हैं उनको बराबर बराबर इक्वल समोसे मिल जाएंगे। एक बच्चे को 2, दूसरे बच्चे को 2, तीसरे बच्चे को 2, चौथे बच्चे को 2 और 5वें बच्चे को भी 2 समोसे मैं देता हूँ, 2 समोसे दूंगा, तो मेरा 10 समोसे जो है, 10 जो समोसे थे मेरे पास वो खत्म हो जाएंगे, पर अब मेरे पास कुछ बचेंगे ही नहीं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट कुछ बड़े सवालों को करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 56 मैंगोज है, मान लीजिए मेरे पास 56 मैंगोज हैं, इसको मेरे को 6 बच्चों में बांटना है, 6 बच्चों में बांटना है मेरे को। 56 मैंगोज है, उसको मेरे को 6 बच्चों में बांटना है, तो फिर मेरे को निकालना होगा कि इक्वल कैसे बांट सकूं। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे क्या क्या होता है कि मेरे पास
इतने समोसे नहीं है, इतने मैंगोज नहीं है, या कुछ भी कोई भी चीज़ मेरे पास अगर नहीं है कि मैं बराबर बराबर सभी बच्चों को बांट सकूं, तो मैं क्या करूं कि जितने बराबर बराबर बांट सकता हूं उतने बांट लूंगा, और जो बच जाएगा वो मैं खुद रख लूंगा। इससे क्या होगा कि सभी बच्चे खुश हो जाएंगे कि उनको सभी को बराबर बराबर मिला, इक्वल इक्वल मिला। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि 6 बच्चे हैं मेरे पास और 56 मैंगोज है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैंने सिखाया आपको कि पहले फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट में क्या है, यहाँ पे 5 है, और क्या 5 6 से बड़ा है? नहीं, 6 में, और वैसे भी 6 का टेबल में तो 5 आएगा नहीं, इसलिए मैं दोनों डिजिट को ले लूंगा, 2 डिजिट को लूंगा। ठीक है, 6 का टेबल में 56 क्या आता है? अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है 6 का टेबल में 56 नहीं आता है, तो 56 से जस्ट कम, 56 से जस्ट स्मॉल जो नंबर आएगा वो क्या है उसको मैं देखूंगा। तो 6 का टेबल पढ़ते हैं, तो इस तरह करते करते 6 9 जा 54 होता है, 6 9 जा 54, ये है मेरा जो 56 से जस्ट छोटा जो 6 का टेबल में आता हो, तो क्या है वो 54। ये जो है वो 6 का टेबल में 56 से जस्ट पहले एक ऐसा नंबर है 54 जो 6 का टेबल में आता है और 56 से छोटा भी है। तो कितने बार में आया? 9 बार में, 9 टाइम्स में, तो 6 9 जा 54। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 होता है, और 5 में 5 को सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ नहीं, तो क्रॉस का निशान लगा दूं। अब देखिए ये जो मेरा कॉसेंट आया, ये जो मेरा कॉसेंट है यही मेरा आंसर है। मतलब कि मेरे पास 56 मैंगोज थे, उसको मेरे को 6 बच्चों में बांटना था, तो ये मेरा बताता है कि एक बच्चे को 9 मैंगोज दूंगा अगर, तो सभी बच्चों को 9 9 करके मिल जाएगा। लेकिन ये जो रिमाइंडर है मेरा, जो रिमाइंडर 2 मेरे पास आया, ये जो है वो मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए। सभी बच्चों को 9 जो मैंने दिया मैंगोज वो अब सभी को तो मिल गया 9 लेकिन मेरे पास 2 मैंगोज अभी भी बच गए, जिसको मैं नहीं दूंगा किसी बच्चे को, क्योंकि अगर मैं किसी बच्चों को दूंगा तो वे कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे कि उनको ज़्यादा मिला, कुछ बच्चे नाखुश हो जाएंगे क्योंकि उनको कम मिलेगा। इसलिए वो जो मेरे पास रिमाइंडर बच गया वो रिमाइंडर मेरे पास हो गया एक तरह से, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो बचता है यहाँ पे इसको रिमाइंडर बोलते हैं, जिसको हिंदी में शेषफल बोलते हैं। ठीक है, और कॉसेंट जो होता है इसको भागफल बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अब थोड़ा इससे भी और हार्ड क्वेश्चन को देखता हूँ। हार्ड नहीं है, बस आसान ही है सारा कुछ, लेकिन थोड़ा यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर लिया था, अब मैं 4 डिजिट का लूंगा। यहाँ पे 1 डिजिट का लिया था मैंने, तो 2 डिजिट का लूंगा। इस तरह करके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिया है। मेरे को 829 को 12 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट से ही शुरुआत करेंगे। अगर 2 डिजिट मेरा उससे बड़ा रहा तो मतलब कि ये 2 डिजिट जो मैं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे भी शुरुआत 2 डिजिट का नंबर से ही करेंगे। तो इससे अगर ये बड़ा है तो आसानी से हम 2 डिजिट में ही लगा देंगे। लेकिन अगर इससे छोटा हो जाता तो हमको नेक्स्ट डिजिट जो रहेगा, 3rd डिजिट जो रहेगा, उसको साथ में लेंगे और तीनों डिजिट को एक साथ नंबर मान के उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेरा 12 है ये इससे छोटा है, ये 82 जो है, ये 2 डिजिट जो हम ले रहे हैं ये 12 से बड़ा है, इसलिए हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कि 12 का टेबल में 82 आता है या नहीं आता है। तो मेरे को पता है कि 12 का टेबल में 82 नहीं आता है, तो नहीं आता है तो जस्ट 82 से छोटा जो 12 का टेबल में आता हो उसको हम देखेंगे। तो 6 टाइम्स में 6 बार में 72 आता है 12 का टेबल में, जो कि 82 से छोटा है। क्योंकि 7 टाइम्स लेते हैं तो 12 7 84 हो जाता है, जो कि 82 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 6 टाइम्स में लेंगे तो 72 आता है। 6 यहाँ लिख देंगे, 72 यहाँ लिख देंगे, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 में 2। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम उधर क्रॉस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है 82 में 72 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा 10 बचता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि इधर एक नंबर बच रहा है मेरे को। यहाँ पे एक नंबर सब्ट्रैक्ट करके कोई नंबर आ रहा है, उसमें क्या हो रहा था, 0 आ रहा था, इसलिए हम क्रॉस का निशान लगा रहे थे। लेकिन अगर कोई नंबर आ जाता है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में हमको 0 लिखना होगा। ये नहीं कि क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, क्रॉस नहीं करना है, मेरे को 0 लिखना है। ठीक है, अब ये जो 9 है ये बच गया अभी तक, इस 9 को यहाँ पे उतारेंगे,
एक चीज़, कभी भी डिवाइड बनाइए या मल्टीप्लिकेशन बनाइए या सब्ट्रैक्शन बनाइए या एडिशन बनाइए, उसमें आपको हमेशा जो आप नेक्स्ट नंबर जो नीचे में लिखिएगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे ही होना चाहिए, स्ट्रेट में लिखना है। अब मेरा यहाँ पे 109 आ गया। अब मेरे को देखना है कि 12 का टेबल में 109 आता है या नहीं आता है। तो मेरे को पता है कि 109 नहीं आता है, लेकिन ठीक उससे जस्ट छोटा, जस्ट स्मॉल कौन आता है, तो वो आता है 108 9 टाइम्स में। तो 12 9 जा 108। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 8 तो 1 बच जाता है और इधर 0 बचता है, इसलिए मैं क्रॉस का निशान लगा दूंगा, क्रॉस लगा देता हूँ। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ये मेरा कोसेंट हो गया और ये मेरा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। तो 15 का टेबल में 45 जो है वो 3 टाइम्स में आ जाता है। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 45 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में 5 तो क्रॉस हो जाएगा, 0 बचता है क्योंकि, और 4 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0 होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस का साइन दे देंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमको जो डिजिट उतारना होता है वो 1 डिजिट उतारना होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 6, तो मैं 6 को उतार लेता हूँ। अब देखिए क्या 15 का टेबल में 6 आएगा, कभी नहीं आएगा क्योंकि 6 तो छोटा है उससे। अब हम क्या करेंगे कि हमको नेक्स्ट डिजिट फिर उतारना होगा इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 0 है तो 0 को उतारना होगा, लेकिन हम यूं ही उसको नहीं उतार सकते हैं। मेरे को उसको उतारने के लिए यहाँ पे एक 0 देना होगा, तब हम फिर नेक्स्ट डिजिट को हम यहाँ पे उतार सकते हैं, नेक्स्ट डिजिट को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 0 हम यहाँ पे दे चुके हैं, तो फिर यहाँ पे ये 0 उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 15 का टेबल में 60 तो आता है, कितने बार में आता है 4 बार में, 4 टाइम्स में आ जाता है 60। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 60 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद फिर रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है क्योंकि ये 0 बच रहा है। समझ लोगे आप लोग? चलिए, तो ये आज हमारा डिवीजन भी खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा कुछ मैं बता देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। देखिए, कभी भी किसी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर को मान लीजिए कोई 6 नंबर है, उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर मेरा 0 ही आएगा। कभी भी किसी भी बड़े से बड़े संख्या को लीजिए, आप 1000 लीजिए, 10,000 लीजिए, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, उसको जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा आंसर जो आएगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, बड़ा से बड़ा नंबर हो या छोटा से छोटा नंबर हो, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर स्वयं आएगा, वो नंबर ही खुद आएगा। जैसे कि 12 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो आंसर आएगा वो 12 ही होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा डिवाइड के लिए देखता हूं। तो अगर किसी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हो तो भी वो नंबर खुद आएगा। जैसे अगर मैं 23 लिखता हूं, उसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर खुद आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी और नंबर से, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी मेरा जो आंसर आएगा वो 0 ही होगा। जैसे कि 0 को अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से, मान लीजिए, तो ये मेरा 0 ही होगा। मतलब कि 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा 0 ही होगा। ठीक है, और अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिए, 0 को किसी नंबर से, यहाँ पे 0 को किसी नंबर से डिवाइड हो रहा था, बट अब मैं कह रहा हूं कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 26 है मेरे पास, इसको मैं 0 से डिवाइड करूंगा, 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा आंसर? तो ये आंसर कुछ नहीं होता है, ये डिफाइंड ही नहीं है अभी तक। ये नॉट डिफाइंड का साइन होता है इस तरह का, और ये डिफाइंड है ही नहीं। 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मेरे पास कोई सवाल नहीं, इसका आंसर नहीं है। और अगर हम इसको डिवाइड करने का कोशिश करेंगे भी तो वो अभी तक डिफाइंड हुआ नहीं है, नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड का साइन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे सारा डिविजन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।